चलिए, जो सवाल है हम लोगों का, ये क्लास 10th का मेंसुरेशन चैप्टर का एक सवाल है। वो भी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पर आधारित वाला सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि दो वृत्त अंतः स्पर्श कर रहे हैं। यहाँ एक फोटो में देखिए आप कि भैया ये दो वृत्त जो है कि अंदर में ही स्पर्श कर रहा है, करते हैं। उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाए। ये दोनों भैया का क्षेत्रफल का योग 116 पाए और उनके केंद्रों की बीच की दूरी, यहाँ फोटो में देखिए, ये छोटकुनिया ब्रिज जो है उसका केंद्र O1 है, ये बड़कुनिया भैया का केंद्र जो है कि O2 है। इन दोनों की बीच की दूरी जो है कि 6 सेंटीमीटर है। एक ये दिया हुआ है। उसके बाद वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करना है। चलिए भैया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है कि ये स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम लोगों को ये दोनों भैया निकालना है, कैपिटल आर भी निकालना है, स्मॉल आर भी आपको निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या क्या मौजूद हो सकता है। अगर यहाँ आप फोटो में देखें, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे चलिए, तो ये इतना में जब इतना घटाएंगे, यहाँ से लेके इसमें इस घटाएंगे तो 6 ही सेंटीमीटर बचेगा। यहाँ से इस भाई साहब को हम लोग समीकरण 1 कर लेते हैं। अब एंड दोनों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो दिया हुआ है हम लोगों को, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर का वैल्यू जो है कि 116 पाई दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, पाई कॉमन लीजिए भैया, तो आर स्क्वायर प्लस दोनों वृत्तों की त्रिज्या का उनके क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है। चलिए भैया, कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 160 पाई। अब देखिए कि यहाँ पाई पाई चला जाएगा। अब आप यहाँ से एक समीकरण हमारा यहाँ पर भी आ जाएगा 116 पाई 116। अब समीकरण, इस भैया को समीकरण 2 कीजिए। समीकरण 1 से क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से हम लोग कोई एक का मान निकाल लेते हैं, आर का ही मान निकाल लेते हैं। तो 6 प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अब इस भैया का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। चलिए, अब जो है कि अब कैपिटल आर का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 भैया इधर है, ये है 2, तो आर स्क्वायर प्लस 6 प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 116। अब इसको हल करते हैं हम लोग। आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दीजिए, तो 6 का स्क्वायर 36, आर स्क्वायर 2ab करेंगे तो 6 दूनी 12 आर इज इक्वल टू 116। अब देखिए आर स्क्वायर हो गया 2r स्क्वायर और प्लस 12r। अब आप क्या कीजिए, उस भाई साहब को उठा के इधर कर दीजिए, तो माइनस 116। अब जो है कि 2r स्क्वायर प्लस 12r, ये माइनस में हो जाएगा, 6 में 6 घटेगा 0, 11 में 3, 8 3 11, तो इधर बचेगा माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब 2 कॉमन दिख रहा है, कॉमन भी ले लीजिए, आर स्क्वायर 6r माइनस 40 इज इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज दीजिए तो 0 हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में क्या कीजिए आप,
AC निकाल लीजिए। AC तो 1 इंटू 40, इसका 2 टुकड़ा लेना है हम लोगों को। 2 टुकड़ा हम लोग को 6R लाने हैं, तो अब 10 चौका 40 ले लीजिए, 10 और 4 ले लीजिए। 10 में 4 अगर आप घटाते हैं तो ये हमारा आ जाता है, तो R स्क्वायर 10R माइनस 4R माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों भाई साहब में कॉमन लीजिए, इन दोनों भाई साहब में, फिर इन दोनों भाई साहब में कॉमन लेना है आपको। इन दोनों भाई साहब में R कॉमन है, R प्लस 10 बच गया। इसमें माइनस 4 कॉमन है, R प्लस 10 बच गया, इज इक्वल टू 0। फिर दोनों भाई साहब में देखिए कि ये पूरा टर्म कॉमन है, इसको भी कॉमन ले लीजिए। तो R प्लस 10 दोनों में कॉमन है, इसमें R बचेगा, इसमें 4 बचेगा। तो अब जो है कि एक बार इसको 0 के बराबर कर दीजिए, तो R इज इक्वल टू माइनस 10। तो दिस वैल्यू is not possible here, this value is not possible here because distance never be negative, अतः R माइनस 4 इज इक्वल टू 0, R इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो R का ये वैल्यू यहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद इसमें निकालना, वृत्तों की त्रिज्या ही निकालना है, तथा कैपिटल R का वैल्यू जो है कि 6 प्लस R है, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है कि इस तरह के सवाल का